सभी को नमस्कार। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का जो क्रमशः अध्ययन हमारा चल रहा है स्नातक तृतीय वर्ष के लिए प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत के लिए, उसी में मैं क्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने देख लिया था कि किस प्रकार नचिकेता जो है अपने पिताजी को नरक आदि लोगों में जाने के बचाने के लिए अपने आप को जो है मृत्यु के समक्ष पिताजी द्वारा दिलाया जाता है। पिताजी उसके क्रोधित होकर के उसको जो है यमराज के समक्ष भेज देते हैं। तदुपरांत जब वह यमराज के घर पहुंचता है तो वह 3 दिनों 3 रात्रियों तक निराहार यमराज के घर रहता है। उसी संदर्भ में यमराज उसे प्रत्येक रात्रि के बदले एक वर मांगने को कहते हैं। उसी क्रम में वह पहला वर अपने पिताजी के लिए शांत चित्त और खुद के प्रति जो क्रोध हुआ है उसके पिताजी के, उस क्रोध को शांत करने के लिए कहता है। उन पिताजी के दुखों को दूर करने के लिए, उनके खेद और शोक को दूर करने के लिए कहता है। यमराज द्वारा उसके प्रथम वर को स्वीकार कर लिया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारे पिताजी जिस प्रकार तुम्हारे प्रति पहले थे उसी प्रकार हो जाएंगे, और जो तुम्हें भेजने के कारण उनके मन में जो दुख हुआ, खेद हुआ है, वह भी शांत हो जाएगा। और जब तुम पुनः उनके पास जाओगे तो पुनः तुमसे प्रेम पूर्वक वार्तालाप करेंगे। इस प्रकार पहले वर जो है उसको वरदान को दे दिया जाता है। दूसरा वरदान मांगने से पहले नचिकेता स्वर्ग की प्रशंसा करता है। तदनंतर अब वह अपना दूसरा वरदान मांगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नचिकेता यमराज से अपना दूसरा वरदान क्या मांग रहे हैं। सत्वम अग्निम स्वर्ग मध्य स्मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वृणेवरेण। सत्वम अग्निम स्वर्ग मध्य स्मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वृणेवरेण। पुनः एक बार उच्चारण करते हैं। सत्वम अग्निम स्वर्ग मध्य स्मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणेवरेण। मृत्यु बोले, हे मृत्युदेव, सत्वम वे आप, स्वर्गम अग्निम उपर्युक्त स्वर्ग की प्राप्ति के साधन रूप अग्नि को, उपर्युक्त स्वर्ग रूप अर्थात पहले जो बताई थी उसने कि किस प्रकार का जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग की जो साधन रूप अग्नि है उसको अध्येशी आप जानते हो। तुम आप मह्यम मेरे लिए, श्रद्धानाय मुझ श्रद्धालु को लिए, या मुझ जो मेरे श्रद्धालु के लिए, जो मैं जो जानने का इच्छुक हूँ उसके लिए, प्रब्रूहि उस साधन रूप अग्नि को भली भांति समझाकर कहिए। स्वर्गलोका स्वर्गलोक के निवासी, अमृतत्वम अमृतत्व को भजन्त प्राप्त होते हैं। एतत् इसलिए जो है, एतत् यह मैं, द्वितीय न वरेण दूसरे वर के रूप में वृणे मांगता हूँ। यहाँ वो दूसरे वर के रूप में मांग रहा है नचिकेता। नचिकेता कहता है यमराज से कि हे मृत्युदेव, वे आप स्वर्गम अग्निम उपर्युक्त जो स्वर्ग है जिसकी प्रशंसा उसने पहले स्वर्ग श्लोक में की थी, उस स्वर्ग की जो प्राप्ति का साधन है उस अग्नि को कौन जानता है? मृत्युरो आप जानते हो। तुम आप मुझ श्रद्धालु के लिए उस अग्नि को भली भांति कहिए, मुझे समझाइए, क्योंकि स्वर्गलोक के निवासी अमृतत्वम भजन्ते अमृतत्व को प्राप्त होते हैं, अमृतत्व का आनंद लेते हैं। इसलिए यह मैं द्वितीयेन वरेण दूसरे वर के रूप में वृणे मांगता हूँ। भावार्थ है, हे मृत्युदेव, वे आप उपर्युक्त स्वर्ग की प्राप्ति के साधन रूप अग्नि को जानते हैं, अतः आप मुझ श्रद्धालु को वह अग्नि विद्या भली भांति समझाकर कहिए। स्वर्गलोक के निवासी अमरत्व को प्राप्त होते हैं, इसलिए यह मैं दूसरे वर के रूप में मांगता हूँ। यहाँ जो है नचिकेता अपना दूसरा वर मांगता है। दूसरे वर में वह कह रहा है कि हे मृत्युदेव, उस स्वर्ग की साधनभूत जो अग्नि है, साधनभूत रूपा जो अग्नि है, अर्थात स्वर्ग प्राप्ति का जो मार्ग है, जो वह अग्नि है, उसको आप जानते हैं, और आप जो है उसे मेरे लिए, जो मैं श्रद्धालु हूँ उसके लिए भली भांति अच्छी प्रकार से मुझे समझाइए, उसे मुझे बताइए। क्योंकि स्वर्गलोक के जो निवासी है वे जो है अमरत्व को प्राप्त करते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं, उन्हें जरा मरण
और भूख प्यास किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। इसलिए दूसरे वर के रूप में मैं यह मांगता हूँ कि आप मुझे स्वर्ग की जो साधन रूपा अग्नि है उसको समझाइए, उसका ज्ञान दीजिए। उस स्वर्ग की प्राप्ति की जो साधन रूपा अग्नि है उसका ज्ञान समझाइए कि वह जो स्वर्ग रूप प्राप्ति का जो अग्नि विज्ञान है वह किस प्रकार होता है, किस प्रकार उसको प्राप्त किया जा सकता है, वह अग्नि विद्या मुझे समझाइए, उसको आप मुझे भली भांति उपदेश दीजिए। अब यमराज जो है अग्नि विज्ञान जो है अग्नि विद्या है वो प्रदान करते हैं उसी के रूप में, अर्थात द्वितीय वर स्वीकार करते हैं नचिकेता का। उसी के लिए स्वीकारोक्ति में बोलते हैं, प्रतिब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेतः प्रजानन अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायम्। पुनः एक बार देखते हैं, प्रतिब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायम्। अन्वय क्यों देखते हैं, नचिकेतः स्वर्गम अग्निम प्रजानन ते प्रब्रवीमि तत् उ मे निबोध त्वम एतम अनंत लोकाप्तिम प्रतिष्ठाम अथो गुहायाम निहितम विद्धि। कहते हैं कि नचिकेता स्वर्गम अग्निम स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या को प्रजानन अच्छी तरह जानने वाला मैं ते ब्रवीमि तुम्हारे लिए उसे भली भांति बतलाता हूँ। तत् उ में निबोध है, तुम उसे मुझसे भली भांति समझ लो। तुम एतत् तुम इस विद्या को अनंत लोकाप्तिम अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाली प्रतिष्ठाम उसकी आधार स्वरूपा अथो और गुहायाम निहितम बुद्धि रूप गुफा में छुपी हुई समझो। भावार्थ यह है कि हे नचिकेता, स्वर्गदायिनी जो अग्नि विद्या है उसको अच्छी तरह जानने वाला मैं तुम्हारे लिए उसे भली भांति बतलाता हूँ। तुम उसे भली भांति समझ लो और तुम इस विद्या को अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाली उसकी आधार स्वरूपा और बुद्धि रूप गुफा में छिपी हुई समझो। यहाँ पर नचिकेता जो है उसको यमराज के द्वारा अग्नि विद्या प्रदान करने की प्रतिज्ञा ली जाती है और कहा जाता है कि हे नचिकेता, मैं उस स्वर्ग की साधन रूपा अग्नि विद्या को भली भांति जानता हूँ और तुमको यथार्थ रूप से बतलाता भी हूँ। तुम इसको अच्छी तरह से सुन लो, ये क्योंकि यह अग्नि विद्या अनंत है, विनाश रहित लोक की प्राप्ति कराने वाली, अर्थात विनाश रहित लोक अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है और उसकी आधार स्वरूपा है, अर्थात स्वर्ग प्राप्ति की आधार स्वरूपा यही अग्नि है। पर तुम उसे ऐसा समझो कि यह अत्यंत गुप्त है और विद्वानों की बुद्धि रूपी गुफा में छुपी हुई रहती है, परंतु मैं तुम्हें ये बताता हूँ। यहाँ पर यमराज द्वारा नचिकेता को स्वर्ग की साधन रूप जो अग्नि है, आधार स्वरूपा जो अग्नि है, उसको समझाने का संकल्प लिया गया है। जो दूसरा वर नचिकेता द्वारा मांगा गया है कि स्वर्ग जो है वह एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब लोग अमरत्व को प्राप्त करते हैं, आनंद को भोगते हैं, मृत्यु से वे डरते नहीं हैं, वहाँ बुढ़ापे का कोई डर नहीं है और वहाँ भूख और प्यास से कोई आदमी पीड़ित नहीं होता है। ऐसे स्वर्गलोक में जाने का जो प्राप्ति का साधन है वह क्या है, वह अग्नि है। और उस स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधन रूप जो अग्नि है, उस अग्नि को कौन जानता है? उस अग्नि को जो है नचिकेता कहता है कि हे मृत्युदेव, आप उस अग्नि को यथार्थ रूप में जानते हो, इसलिए दूसरे वर्ग के रूप में आप मुझे उस अग्नि का ज्ञान दीजिए जो स्वर्ग की प्राप्ति का साधन रूप है। उसी क्रम में यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, मैं उस स्वर्ग की साधन रूपा अग्नि को यथार्थ में जानने वाला हूँ और अब मैं तुम्हें भली भांति जो है उसको कह भी रहा हूँ, बतलाता हूँ। तुम भी उसको भली भांति समझ लो और उसको उस अविनाशी अर्थात उस स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली अर्थात उस स्वर्गलोक की आधार स्वरूपा समझो
और तुम इसे जो है विद्वानों की बुद्धि रूप गुफा में छिपी हुई समझो, उसे अत्यंत गूढ़ समझो, गुप्त समझो, और इसे समझने का प्रयास करो, उसे भली भांति समझ लेना, क्योंकि यह अग्नि विद्या जनसाधारण के पास नहीं है, सामान्यतः हर कोई इसे नहीं बतलाता। मैं मृत्यु तुम्हें इसे भली भांति अच्छे प्रकार से समझा रहा हूँ, और तुम भी उसे यथा जैसा मैं बताऊं वैसा समझ लेना। यही वह साधन है जो उस अविनाशी लोक को प्राप्त करा सकता है, उसकी आधार स्वरूपा है।